भारत चीन की सीमा 3,488 किलोमीटर की है। यानी अगर दोनों देशों के बीच हालात बिगड़े तो ये सिर्फ एक मोर्चे तक सीमित नहीं रहेंगे। खतरा ये है कि कई मोर्चे खुल जाएंगे। उत्तराखंड के दूर दराज के इलाके जो चीन से सटे हुए हैं और जहां भौगोलिक स्थिति की वजह से सड़क मार्ग से पहुंचने में वक्त लगता है, उन इलाकों में चौकसी बढ़ा दी गई है। तैयारी और रणनीति भी बदली जा रही है। जहां रास्तों का निर्माण तेजी से हो रहा है, वहीं उत्तराखंड चीन सीमा पर 3 एयरपोर्ट्स को ऑपरेशनल करने की तैयारी है। चीन से सटे बॉर्डर के लिए जो मेगा प्लान बना है, उसके मुताबिक उत्तरकाशी के चिन्यालीसौड़ की हवाई पट्टी जल्द ही एक्टिव हो जाएगी। पिथौरागढ़ के चौखुटिया में भी हवाई पट्टी बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने सहमति दे दी है। चमोली के कोचर में हवाई पट्टी बनाने के लिए सर्वे हो चुका है। ये तीनों जिले भारत चीन बॉर्डर के बेहद करीब हैं और युद्ध के हालात में बड़े गेम चेंजर साबित होंगे। उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर सर्विस की काफी अहम भूमिका है। बात चाहे आपदा से निपटने की हो या सरहद पर दुश्मन की खिलाफ कार्रवाई के दौरान सैनिकों की आवाजाही को तेज करने की बात हो। ऐसे में राज्य सरकार चाहती है कि चीन सरहद से लगी सामरिक हवाई पट्टियों के निर्माण को तेज किया जाए, जिससे वहां पर स्थानीय लोगों की भी मदद हो और साथ ही चीन के खिलाफ अगर सेना को कोई कार्रवाई को अंजाम देना हो तो उसको भी तेजी के साथ अंजाम दिया जा सके। बॉर्डर के पास 3 एयरपोर्ट्स में से एक चिन्यालीसौड़ में हेलीकॉप्टर्स की आवाजाही बढ़ी है। हाल ही में बीआरओ के लिए हैवी मशीन को एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से पहुंचाने में कामयाबी मिली थी। इससे सड़क निर्माण में तेजी आई है। चिन्यालीसौड़ पट्टी पर वायुसेना के AN-32 मालवाहक विमान की सफल लैंडिंग हुई थी, लेकिन अब वायुसेना चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी पर बड़े विमान उतारना चाहती है। हवाई पट्टी का काम अंतिम चरण में है। यहाँ से चीन की हवाई दूरी लगभग 125 किलोमीटर है। इस एयरपोर्ट के पूरी तरह एक्टिव होने पर चीन की किसी हिमाकत पर फौरन जवाब दिया जा सकता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस बारे में भारत सरकार से इन हवाई पट्टियों के निर्माण को तेज करने की मांग की है। तीनों हवाई पट्टियों के लिए हमने इसका सर्वेक्षण के लिए हमने कहा, इस पर काम चल रहा है। थोड़ा गौचर में प्रॉब्लम है, वहाँ पर दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ियाँ हैं और पिथौरागढ़ में वहाँ पर कुछ मकानों को वहाँ से हटाने के लिए कहा गया था DGCA द्वारा। तो उनके लिए जो उनका पेमेंट करना है वो पेमेंट उनको भेज दिया गया है। चिन्यालीसौड़ में थोड़ा विस्तार की गुंजाइश कम है, लेकिन वहाँ पर भी जो कुछ भी हो सकता है वो सब किया जा रहा है। उत्तराखंड के दुर्गम इलाकों में सड़क मार्ग पर काम रफ्तार पकड़े हुए है, लेकिन इन इलाकों में तुरंत सैनिकों और हथियारों को जमीन पर उतारने के लिए हवाई मदद ही एकमात्र रास्ता है। ऐसे में तीनों हवाई पट्टियों का एक्टिव होना समय की मांग है। दुश्मन भी इस समय काफी सक्रिय है। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों का विश्लेषण करने पर चीन के होतान एयरबेस में चल रही तैयारियों की पुष्टि हो चुकी है। ये तस्वीरें 22 जुलाई तक की है। चीन का ये एयरबेस काराकोरम पास के उत्तर पूर्वी क्षेत्र से सिर्फ 200 किलोमीटर की दूरी पर है और पेंगोंग त्सो के फिंगर फोर क्षेत्र से 400 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। इन एयरबेस पर चीन के फाइटर जेट्स, ड्रोन्स, बॉम्बर्स और मिसाइल सिस्टम्स सैटेलाइट की नजर में आ चुके हैं। भारत भी इस मामले में पीछे नहीं रहना चाहता। वायुसेना ने पहले ही अरुणाचल प्रदेश में 8 नए लैंडिंग स्पॉट एक्टिवेट कर लिए हैं, ताकि बॉर्डर से सटे इलाकों में सामान और सैनिक आसानी से पहुंचाए जाएं। अब ऐसी ही तैयारी उत्तराखंड के लिए भी है। मंजीत नेगी, देहरादून, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।